हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का बेस्ट क्वेश्चंस, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड एएलपी में पूछा गया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए बी सी का वेतन का रेशियो दिया हुआ है 3:10:8 है। तो बोल रहा है कि इसमें कि 10%, 61% और 20% वृद्धि के बाद नया अनुपात क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि कितना कितना वृद्धि किया है, यानी कि यहाँ पे आपका दिया है ए है, बी है, सी है, इसका है 3 है, ए कितना है 10 है, और ए कितना है 8 है। इसमें कितना इंक्रीज किया है, तो इसमें आपको किया है 1, फर्स्ट में किया है 101, और सेकेंड में मेरा कितना इंक्रीज हुआ है 161, और थर्ड में कितना हुआ है 102। यानी कि इंक्रीज को है, मतलब अपने आप में क्या 100% होता है, लेकिन इसमें कितना 10 इंक्रीज हुआ, तो 110 कर दिए, ये कितना है 161 हो जाएगा 100 में ऐड करेंगे तो, और ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब इससे आपको देखना है कि कौन सा रेशियो आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 10%, हाँ, तो ये इंक्रीज करने पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 33, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ देख लो। ये जब जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो एक देख लो कि ये कितना है 11 है, 11 के डिविजुअल देख लो कि फर्स्ट ऑप्शन में कहीं तो है, तो देखो ये नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम 100% करेक्ट होगा। फिर भी अगर करना है तो क्या हो जाएगा, ये 330 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1610 हो जाएगा, ये कितना आपका हो जाएगा 98960, ये हो गया। इसको कट पीट करके दोगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो ये है आ जाएगा। तो इसमें हमको क्या करना है कि जब भी इस तरह के देखो तो यहाँ पे देख लो कि 11 के डिविजुअल डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आंसर पे पहुँच सकते हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कोई धनराशि ए बी सी डी में, मतलब इसका रेशियो दिया हुआ है 10:4:8:5 है, बांटी गई है। तो सी को बी से 24 अधिक मिले हैं, तो ए को कितना धनराशि मिला, ए का पूछना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है क्या है कि आपका ए है, बी है, सी है, डी है, जिसमें इसका 10 है, इस टू ए कितना है 4 है, इस टू कितना है 8 है, इस टू ए कितना है 5 है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि सी को बी से देखो, सी का कितना अधिक, रेशियो में कितना अधिक है, कितना अधिक है बी से, तो 4 यूनिट का यही रुपया में कितना है, तो 24 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 24, यानी कि 24/4 करोगे कितना कट के आ जाएगा 6 हो जाएगा। पूछा किसका है, ए का है, तो ए का कितना है 10 यूनिट है, कितना है 10 यूनिट है, तो कितना आ जाएगा आपका 10 यूनिट करोगे 10 × 6, यानी कि कितना हो जाएगा 60 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो तो मैं इस ऐसे बता दिया, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पर ही देख लेना कि कितना इसका डिफरेंट है, और डिफरेंट इक्वल टू जो अमाउंट में है कितना है, कट कर देना, जिसका पूछा है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए बी के अनुक्रमानुपाती, यानी कि यहाँ याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि और एक होता है इन्वर्सली होता है, मैं अभी बताऊंगा इसको। जिसमें दे रहा है कि बी 18 होने पर ए 90 है, तो बी 42 होने पर ए का मान क्या होगा। तो पहले सबसे पहले समझना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अर्थ क्या होता है कि बी का, यानी कि बी डायरेक्टली मतलब क्या होता है, बाई में होता है। ये हो गया, तो मतलब दे रहा है कि अगर बी 18 हो तो ए कितना हो जाता है 90, इक्वल टू अगर बी कितना है, बी को ऊपर रखना है, तो ये भी कहाँ ऊपर जाएगा। बी अगर कितना हो 42 हो तो ए क्या होगा, ए का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो इसे काट लो, 5 से 5 कट जाएगा, 18×5 = 90, और 5 10 5 का 20 1 21, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 210 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10 आ जाएगा, तो 210 आ जाएगा। तो इसको ऐसे देखना है। अब एक इसमें क्या पूछता है कि इन्वर्सली पूछता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि जो भी नंबर होता है वो बाई में चला जाता है, जैसे
ए और बी मतलब डायरेक्टली है तो ए बाई बी हो जाएगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि ये मल्टीपल में हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसका कर देते हैं, ये हो जाता है। अगर यहीं पे पुल बोलता है कि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें क्या करते हैं कि 18/90 नहीं करके 18 × 90 करते इक्वल टू 42 × ए करते। तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूजन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा और दर्शन की आय का अनुपात कितना है, 4:3 है। वे क्रमशः कितना है, 15,000 और इतना की बचत करती है। उनके व्यय का अनुपात कितना है, 16 रेशियो कितना है, 17 है। तो उनका कुल व्यय, व्यय क्या है, कुल व्यय यही ना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो डायरेक्ट आपको, आपके पास टाइम नहीं है डायरेक्ट इसको 100% एक्यूरेसी के साथ सही कैसे कर सकते हो। तो इसको देखो, दोनों को ऐड करने पर कितना आ जा रहा है। अगर 9 या 11 के डिविजल हो तो डायरेक्ट देख लेंगे, तो ये कितना है, 11 का डिविजल, 33 आ रहा है। 33 यानी कि 11 है, 11 में पता है कि 11 का क्या होता है कि ये दोनों का डिफरेंट देख लो कितना हुआ, 5 4 9 और 8 1 9। बाद बाकी मैं दूसरे ऑप्शन पे नहीं गया क्योंकि इसमें क्या है कि 11 की जो डिविजुअल नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसी का क्या पूछा है कि कुल व्यय ज्ञात करें, मतलब टोटल क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करना था। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना, ए आ गए। बाद बाकी अगर बनाना है तो फुल मेथड से जाओगे तो पहले क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये टोटल किसका है, सीमा का ये टोटल आया है, और एक दर्जन का है 3x है। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, आय में से जब हम बचत निकालते हैं तो मेरा क्या जो टोटल खर्च है वो निकल जाता है। यानी कि माइनस कर दो कितना, 15,000। इसमें से फिर कितना कर दो, इसका कितना बचत हो रहा है, तो 9,000 है। इक्वल टू कितना है, 16/17 है। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 × 4 = 68, 68 डायरेक्ट। इसको 16 × 3 = 48, तो 48 फिर इधर आएगा, घट जाएगा, यानी कि ये कर दो डायरेक्ट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक्स इक्वल टू, इसमें करोगे 17 × 5 = 85 या 17 255 पर ये जीरो हो गए। फिर 16 × 9 = 144 माइनस 144 पे 000 कर दो, माइनस कर दो तो कितना, 1 1 1 0 0 0 है। अब ए घट कर कितना हो गया, 20 हो गया, 20x इक्वल टू ए हो गया। तो 0 से एक 0 काट दो, और फिर 5 5 5 ए आ गया आपका, ए एक्स का वैल्यू। तो अब क्या करो कि यहाँ पे क्या है आपका कि टोटल वो दोनों का इनकम कितना है, तो टोटल दोनों का इनकम कितना है, 4x और 3x कितना है, टोटल इनका इनकम कितना हो जाएगा, तो 7x है। तो 7 × कितना कर दो, 5 5 5 0। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो 7 से, तो 7 × 5 = 35, यानी कि 0 5 7 × 5 = 35 38 8 8 3 आ गए, ये आपके ये अमाउंट आ गए। अब इसमें क्या है कि, लेकिन ये तो इसका टोटल इनकम आ गया, यानी कि टोटल ये इनकम है, ये टोटल इनकम आ गए। और यहाँ पे सेविंग दोनों कितना कर रहा था, तो सेविंग दोनों कर रहा था कितना, तो 15,000 ए और प्लस में 9,000 ए है, ये सेविंग कर रहा था। दोनों जोड़ोगे तो कितना, 24,000 हो जाएगा, 15 9 24,000। और 24,000 को इसमें से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0 5 8, और ये आपके मतलब आंसर नंबर ए पर आप पहुंच गए। तो इस तरह से कर सकते हो। लेकिन ये सब, ये तो खैर जो फुल मेथड वो है, लेकिन सबसे आसान तरीका तो एक ही है। और इससे आसान एक मैं अभी बता रहा हूँ, जिसको हमेशा इस तरह से करना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो पहले देख लो, 16 है और कितना है, 17 है। उसके बाद में इसका सेविंग कितना है, 15 ये है, और ये कितना है, एक 9,000 ये सेविंग है। तो रेशियो कितना हो जा रहा है, रेशियो हो जा रहा है इसका, एक मिनट, ए 4 है, 4 है, और ये 3 है, 3 है।
तो ए कितना हो रहा है, 16 × 70 हो जा रहा है। तो इसमें जब भी हो ना तो तिरछा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर 17 × 4 = 68, और माइनस क्या कर देंगे, 16×3 = 48, इक्वल टू, फिर इससे इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, वह 250, टू कितना आया था, 55, ये आ जाएंगे, या फिर -16×9 = 144, एक डायरेक्ट कर दो। ये आकर आपका ये 20 यूनिट आ गए, इक्वल टू आपका कितना आ गया है, 11100 आ गए। फिर एक्स इक्वल टू कितना, 555 आ गए, ये आ गए। फिर उसके बाद में डायरेक्ट क्या करो, 7 यूनिट का वैल्यू टोटल हो गए। तो मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट हम इस रेशियो पर जाएंगे, इससे बहुत इजीली आप बना सकोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि दो संख्या, बस अभी जो बताया अब उस पे नहीं जाना है, डायरेक्ट आपको किस पे जाना है। तो देखो सबसे पहले इसमें एक देख लो कि दो संख्या जिसका रेशियो ये है, पहली संख्या में 10 बढ़ाया जाता है, दूसरी संख्या में 20 घटाने पर अनुपात कितना, 2:3 हो जाते हैं। तो दोनों दोनों मूल संख्याओं का योग फाइंड करना है। अब देखो योग तो यही है ना दोनों संख्या का, दोनों कितना, 11 7 18, 18 मतलब 9 का डिविजल होना चाहिए। 6 2 8 1 9, ऑप्शन नंबर यही सही हो जाना चाहिए। 5 4 9 ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बाद बाकी फुल मेथड से बनाना है तो फुल छोड़ दो, मैं उस पर जस्ट अभी पहले बताया था उस पर बता दे रहा हूँ, और एग्जाम में आप उसी का यूज करना। अगर मान लेते कि 9 के डिविजुअल सही रहता है तो इस मेथड का यूज करना है। 7 है। फिर अब देखना है इसमें क्या है कि एक में 10 बढ़ाया जा रहा है और एक में 20 घटाया जा रहा है, तो रेशियो कितना है, 2:3 है। इसमें हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 कितना हो जाएगा, 21 यूनिट माइनस 11 दूना कितना है, 22 यूनिट, इक्वल टू हो जाएगा आपका। देखो फिर इसमें मल्टीप्लाई करते तो इस वाले पार्ट को, अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है कि जब माइनस प्लस रहे ना, एक बढ़ा एक घटा, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 10 कितना हो जाएगा, 30, और ये कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, यानी कि तो माइनस इधर भी हो जाता, तो डायरेक्ट इसको हम एक 1 यूनिट लिख देते हैं, 22 में से एक घटा तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70। कितना हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 70 है, तो पूछा कितना है, 18 यूनिट का, यानी कि 18 यूनिट का, यानी कि टोटल इसका जो नंबर का सम पूछा है, मतलब सम पूछा है, तो 18 यूनिट इक्वल टू कितना होगा, 18 × 70, यानी कि 126, यानी कि 1260 आपका। इस तरह से आराम से एग्जाम में कर लोगे अगर सभी डिविजुअल हो, नहीं तो मैं क्या करूँगा, यहीं से देख लूँगा किसके डिविजुअल है, वो आपका आंसर एकदम 100% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो संख्याओं, एक तीसरी संख्या से क्रमशः कितना है, एक तीसरी संख्या है उससे एक 47% और दूसरा 25% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है। इसमें क्या पूछा, अनुपात। मान लो कोई संख्या है, कोई थर्ड संख्या है जो 100 है, हमेशा 100 ही लेके चलना। तो ये कितना बोल रहा है, कितना अधिक है, 40%, 40% अधिक है। और ये कितना है, तो 25% है। 40% का अर्थ हुआ कितना अधिक है, मतलब 147, और ये 125। ये देखो किस में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस तरह के जब भी वो अधिक बोले, दोनों अधिक है, तो बस यहाँ पे एक एक बैठा दिया करो। माइनस बोले तो 100 से घटा कर वही रेशियो कर दिया करो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाल हरे गुलाबी टोकनों वाले एक बैग में लाल और हरे का रेशियो कितना है, 7:4 है। गुलाबी और लाल का रेशियो कितना है, 20 से 11 दिया हुआ है। तो और हरे और गुलाबी का रेशियो पूछा है। सबसे पहले कि यहाँ देख लो कि रेड और कौन है, ग्रीन, इसका कितना है, 7:4 है। और अगला क्या दिया हुआ है कि पिंक और लाल का, पिंक और रेड का, इसका रेशियो आपका दिया हुआ है कितना है, 20 और 11। तो इसमें कभी भी रेशियो निकालते हैं, दो जब अलग अलग दिया रहता है तो एक कॉमन होना चाहिए तभी रेशियो निकलेगा, नहीं तो उसमें कोई रिलेशन नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या है, रेड रेड क्या है, दोनों कॉमन है, रेड रेड कॉमन है, लेकिन इसमें रेड का कितना है, 11 है, और इसमें रेड का 7 है। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें कितना इसमें
11 है ना, तो 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें 7 है तो इससे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो जाएगा 77, और 11 चौका 44, और ये कितना आपके हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7 दूना 14, 140 और 77। पूछा क्या है वो आप देख लो। पूछा इसमें है कि ग्रीन और पिंक, तो ग्रीन का इसमें 44 आ गया, 44, और पिंक का कितना है 140 है। अब देख लो ये कट करके, यानी कि 11 के डिविजुअल आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। तो इस तरह से आप करके आराम से आंसर पर पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 14, 17, 12 और y समानुपाती है, यानी कि क्या है प्रोपोर्शन में है, तो y का वैल्यू ज्ञात करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम लोग, ये सभी को पता है, तो क्या करते हैं अंदर अंदर वाला को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको याद रखना, बाहर बाहर वाला को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं अंदर अंदर वाला को मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वाला को करते हैं। तो क्या होता है कि 14 × y बाहर बाहर वाला, और अंदर के कितना 7 × 12 कितना हो जाएगा 7 से ये 2 हो जाएगा, 2 से ही कर दो 6, यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया 6 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। इस तरह से मतलब कैसे होता है, तो जैसे ए बी इक्वल टू है सी बाई डी है, तो इस तरह से क्या है मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है ए डी इक्वल टू क्या होता है बी सी, बी सी क्या है अंदर वाले दोनों हो गया, और ये बाहर, और डी का भी क्या पोजीशन बाहर आता है। इस तरह से आपका ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा अनुपात देख लो, जिसका अंतर सबसे कम है वो सबसे बड़ा मतलब रेशियो। इसका अंतर कितना है 0 है, यानी कि 0 से कम तो कोई हो नहीं सकता, सबसे बड़ा रेशियो हो जाएगा। इसका 2 है, इसका ही तरह से है, तो सबसे बड़ा अनुपात ये हो जाएगा। अगर इसमें एक और मैं दे रहा हूँ जो कि एग्जाम में हमेशा पूछता है, जैसे अगर दिया रहे 3 और 5 है, यहाँ लेकर चलो 7 और 9 है, 13 और 15 है, 27 और 29 है। तो देखो इसके बीच में अंतर कितना है 2 है, इसके भी बीच में कितना है 2 है, सब में कितना है 2 2 का अंतर। जब दोनों के बीच में अंतर समान हो तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे ये बड़ा रेशियो हो जाएगा। और सबसे छोटा जो सबसे छोटा वाला, जब रेशियो दोनों के बीच के अंतर जब वो हो, तो ये सबसे छोटा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखो ये इसको और भी मानते हैं कि इस तरह से नहीं मैच कर रहा है, तो क्या करेंगे, जैसे क्या है 3/5 है, 7/9 है, और कितना है 13/15 है, और ये कितना है 27/29 है। इसमें मानते हैं कि सबसे बड़े पूछे या सबसे छोटा पूछे, सबसे छोटा पूछे तो इससे इसको मल्टीप्लाई करना, तो 9 × 3 = 27 और 7 × 5 = 35। बड़ा छोटा कौन है, तो 9 × 3 = 27, इसको कैंसिल कर देंगे, फिर इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे छोटा के लिए हम लोग। तो क्या करते हैं 13 × 3 = 39 और 13 × 5 = 65, फिर भी ए बड़ा हो गया, मतलब अब इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। फिर 19 × 87 और 87 और 27 × 5 मतलब 135 बहुत बड़ा हो गया, यानी कि आपका इस तरह से करके आंसर निकाल सकते हो। तो जब भी हो तो इसका हम लोग यूज कर लेंगे, जो कि बहुत आपको कारगर साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन संख्या का अनुपात 5, 16 और 21 है, यदि पहली संख्या का 20% 26 है, पहली संख्या का 20% 26 है, तो तीसरी और दूसरी संख्या का अंतर का 40% कितना होगा। देखो सबसे पहले इसमें कुछ भी नहीं है, 5 है, 16 है और 21 है। इसमें बोल रहा है कि 5 जो है इसका कितना है 20%, कितना दिया हुआ है आपका 26 है, मतलब 5 का 20% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक का वैल्यू आपका 26 है, तो पूछा किसका है दूसरी और तीसरी संख्या, दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर, यानी कि 21 - 16, इसका अंतर का 40%, 40% कितना होगा इंटू 26 कर दो, यही तो पूछा है। तो इसमें देखो अंतर इसका कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, 40% ये हो गए और इंटू में 26 हो गए, 40% के 2 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 2 और 26 × 9 = 52, कितना हो गया 52, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट है। लेकिन देखो इसमें तो हम लोग कहाँ गए, देखो इसमें जब भी हो तो देखो जब भी आएगा, ये तो खैर मैं इस तरह से जो मेथड है उससे मैं आपको बता दिया,
लेकिन जब भी इस तरह क्वेश्चन आया देखो कि 26 है, यानी कि 13 के डिविजुअल होगा ही। जब भी आएगा, मान लो 1 यूनिट का वैल्यू मेरा ए आ गया, इसमें 13 तो प्रेजेंट है ही, 13 है तो देख लो कि 13 के मल्टीपल कौन है, यानी कि 52, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे वाले सिक्के 16 है, 8 है, 20 के अनुपात में है, जिनकी कीमत कितना है, 384 है। तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि या तो ये रुपया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पैसा में चेंज कर देंगे। तो लेकर चलो, जैसे कि 50 पैसा है, इसका रेशियो कितना है, 16 है, कितना है, 16 है। प्लस में आपका जो 25 पैसा है उसका कितना है, 8 है। प्लस में आपका 10 पैसे की कितनी है, 20 है। इक्वल टू यही टोटल अमाउंट मिलकर के इतना आपका बन रहा है 384। लेकिन इसमें क्या है कि डबल जीरो कर देते हैं, क्योंकि पैसा में इसको चेंज कर दिए। तो 16 पंचे 80, यानी कि 800 ये हो गए। प्लस में 8 दूना 16 4 20, मतलब 200 ए हो गए, प्लस में 200 ए हो गए। टोटल कितना है, 38400 है। ये ऐड करोगे 10 और 2 12, 12 यूनिट इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना है, 38400। तो अब देखो इसमें पूछा क्या है कि 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो पहले इसको कट कर दो। कितना, 12 3 36 और 12 दूना 24, 12 दूना 24, एक इसमें तो 1200 था, मतलब इधर जीरो पूरा कट जाएंगे। तो कितना, 32 आ गए। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 32 है। तो पूछा किसका है, 10 पैसे वाले के। तो 10 पैसे वाले टोटल कितना है, तो 10 पैसे वाला देख लो, आपका रेशियो में कितना है, 10 पैसे वाला 20 है, यानी कि 10 पैसे वाला का रेशियो कितना है, 20 × 32 इक्वल टू कितना होगा, 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो, या तो इसको पैसा रुपया में चेंज करेंगे तो बाई 100 कर देंगे, यानी 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, और 1/10 हो जाएगा, ऐसे भी बना सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 यहाँ पे, आफ्टर 15 ईयर्स है ना, तो 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु का कितना है अनुपात, 2:3। 5 वर्ष पहले, देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन है ना, तो हम लोग ऑप्शन से जाएंगे। तो बोला 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुनी थी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः फाइंड करना है। सबसे पहले देख लो कि यहाँ पे बोल रहा है कि 15 वर्ष बाद मतलब 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु। देखो 15 वर्ष बात करने के, पुत्र के एज के 15 वर्ष बात करना है, तो 15 वर्ष बात करेंगे तो ये कितना है, ये तो 45 है, और ये कितना है, 30 है। ये रेशियो कितना आ जाएगा, 15 × 45 और 15 दूना 30, यानी कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कभी एग्जाम में देखो तो इस तरह से सेटिस्फाई करके कर सकते हो, या 5 वर्ष पहले पर भी जाओगे, तो 5 वर्ष पहले करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना था, तो देखो 5 वर्ष पहले करेंगे तो 10 हो गया, और इसमें से भी 5 घटा देंगे तो ये कितना, 40, तो 4 गुना है। तो यहाँ भी सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि ऑप्शन से ही आराम से कर सकते हो, बाद बाकी कोई ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। बाद बाकी अगर फुल मेथड से जाना है तो इसको इस तरह से हम लोग कर लेंगे कि यहाँ दिया हुआ है आपका कि 15 वर्ष बाद, मानते हैं कि उसका पुत्र का वर्तमान आयु 1 है, तो 15 वर्ष बाद का अर्थ हुआ कि हम प्लस करेंगे, अब बटा फादर के वाई मान लेते हैं, मतलब फादर वाई और सन का मान लेते हैं एक्स है वर्तमान। तो ये रेशियो कितना होता है, 2:3 हो जाता है। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 3x + 45 इक्वल टू 2y, ये हो गया। इसको या तो इधर ही कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3x - 2y इक्वल टू कितना है, 45 है। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो। सेकेंड में कर रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु, देखो 5 वर्ष पहले यानी कि पिता की आयु पुत्र की आयु के, देखो पिता के आयु कितना है, वाई है, 5 वर्ष पहले। पुत्र के भी 5 वर्ष पहले जाएंगे तो दोनों में क्या माइनस होगा, तो पुत्र के 1 से 5 वर्ष पहले की बात है, कितना है, 4 गुना है। तो इसको हम लोग
तो सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये y-5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x-20। अब क्या करो कि इसको इधर कर दो, तो ये आपके आ जाएंगे, या तो इसको उधर ले आओ तो 4x, ये आएंगे माइनस वाई के बाद में इक्वल टू हो जाएगा ये -15। एक इक्वेशन ये आ गए। दोनों को सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या करो कि इसमें y के कट कर दो, y के कट कर देंगे तो क्या है, तो सेकेंड में हम कितना से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपके 3x है, -2y है, इक्वल टू कितना है, 45 है। सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 8x -2y इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना तो 30। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि हम लोग ये तो कट जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, कट जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5x इक्वल टू हो जाएगा 75। तो 5 से कर दो तो कितना, 15×5 = 75, यानी कि ऐसे भी एक्स का देखो मतलब सन का एज कितना आ गया, प्रेजेंट एज तो 15 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ऐसे भी जा सकते हो, फिर फादर के फाइंड कर सकते हो। तो ये है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार इसको देख करके 2-3 बार देखो, समझ जाएगा। बाद बाकी सबसे बढ़िया है कि जब इस तरह क्वेश्चन मिले तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से जाओगे, बिजली आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए और बी का अनुपात 5:3 है, तो पूछा है कि इसका वैल्यू, देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो इसमें जो रेशियो होता है ना वही उसका वैल्यू होता है। जैसे ए का वैल्यू हो गया और ए किसका वैल्यू हो गया, बी का ए हो गया। तो फाइंड कर लो यहाँ पे क्या है आपका, 3a-2b इज टू 6a-2b। इसमें देख लो ए का वैल्यू कितना, 5 है, तो 5 × 3 -2 कितना है, 3 है। बी का वैल्यू कितनी, 3 है, इस टू, इसमें देखो 6 ए का वैल्यू 5 -2 बी का वैल्यू कितना है, 3 है। इसमें कितना हो गया, 15 माइनस आपका हो गया 6, ये हो गया कितना, 30 -6, यानी कि ये आपके हो गए 9 और ये हो गए आपके 24। 1 मिनट, ये हो गए आपके, घटेगा तो कितना, 24 हो गए। तो 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24। 1 मिनट, या 5×3 = 15 था, 3 × 6 = 9 हो गए, और ये 6×5 = 30 में से 3×2 = 6 घटा है। अच्छा प्लस है यहाँ, सॉरी, यहाँ पे प्लस है तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 है तो ये कट करके कितना हो जाएगा, 4, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 1:4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। तो इस तरह से करके इसको आराम से बनाना, जब भी दिया हो ए बी के वैल्यू ही होता ही है, इसमें पुट करो और आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है और हमेशा कंफ्यूजन आपको करेगा। तो अभी जस्ट एक पहले बताया था, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ था, और लेने का रीज़न क्या था कि पहले वाला जो वो था उसको कंसेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूँ। जैसे 17:14 में क्या है कि रोहित और ये रोहित का इनकम का ये है, इनकम का रेशियो है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है कि व्यय कितना कर रहा है, तो देखो व्यय का कितना 12:8 के अनुपात में कर रहा है, और पुस्तक के बाद कितने, इतने इतने बचत, सेविंग कितना कर रहा है, तो 339 ये इसका सेविंग हो रहा है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो ना, मतलब दोनों का सेविंग कितना है, सेम है, इसका भी सेम, इसका सेविंग सेम, तो रेशियो कितना 12:8 हो जा रहा है। तो इसमें जब भी हो तो हम लोग तो ये मल्टीप्लाई करते ही हैं, और ये जो है ना, ये वैल्यू तो दोनों में सेम है, तो सेम है तो इसका अर्थ क्या है कि ये दोनों के अंतर से इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका मतलब यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि 17 × 8 हो गया, -12, और 12 और 14 है ना, 12 14 है, 12 और 14 है, इक्वल टू क्या करेंगे, दोनों का अंतर कितना है, 4 है। ये अंतर यहाँ से आया है, माइनस करने पर 4:2, ये कितना है, 3392 है।
अब देखो 18 कितना होता है, 136 होता है। 136 माइनस 14 दूना 28 और 14, 14 दूना 28 और 14 कितना 168 हो गया। माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 2 3, मतलब 32 यूनिट का वैल्यू आपका दिया हुआ है 4:3392। अब यहाँ पे क्या कर लो, कट कर दो, 4 8 32, फिर 8 से इसको काट दो। 8 से 8 चौका 32, एक 8 9 16, 8 चौका 32, 424 आ गया। तो इसमें पूछा क्या है कि सोहित का प्रारंभ में वैल्यू कितना था, तो सोहित का पूछा है। तो सोहित का देख लो, सोहित का जो इनकम है वो कितना है, 17 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 424 है। तो कर दो, 17 चौका 68 के 8, 17 दूना 34, 34 6 40, यानी कि ऑप्शन 08 किस में है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। दूसरी मेथड क्या है कि फर्स्ट मतलब अगर टाइम नहीं तो उसमें देखने के लिए कि सोहित का पूछा है ना, 17 है, 17 के डिविजुअल देख लो, आपका यही एक मिलेगा। उस तरह से भी कर सकते हो। बाद बाकी मैं जो अभी बताया है इसको बहुत मतलब अच्छे से समझ लोगे तो ये जो है ना, इसमें इतना पेन चलाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे, जो अंतर आएगा यहाँ, जैसे अंतर कितना आया था आपका, तो अंतर आया था 32 आया था। 32 यूनिट इक्वल टू आप कर लोगे, ये जो है ना, ये तो अमाउंट रहेगा 3392। और इसलिए मैं ये दोनों के अंतर ले रहा हूँ कि क्योंकि दोनों सेम बचत है। सेम बचत है तो क्या होता है, सेम बचत है तो मान लेते कि 12 से इसमें गुना होता, 8 से इसमें गुना होता, फिर घट करके कितना, ये चार जो डिफरेंट है उसी से तो मल्टीप्लाई होता ना। इसीलिए क्या करता है कि जो अंतर होता है उसे मल्टीप्लाई करता हो। तो वही आपका इस तरह से करोगे तो बहुत जल्दी आंसर पर पहुंच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि इस तरह के भी दिया रहता है कि 26 40 22 और 34 है, प्रत्येक में मतलब एक जोड़ा जाता है तो रेशियो क्या आएगा ये भी पूछ देता है। या इसमें क्या पूछा है कि 4x/y समानुपाती कितना, y/7x-6 है, ये पूछा हुआ है। तो देखो इसको सबसे आसान तरीका जो है ना वो मैं बताऊंगा, बाद बाकी तो फॉर्मूला सबको पता ही है। क्या करते हैं, ए बाई ए और ए बाई ए दोनों बाई करते हैं, मतलब क्या है ये, तो समानुपातिक में है। तो 26 बटा कितना है 40 इक्वल टू कितना है 22/34 है। इसमें भी एक्स जोड़ा जाता है, इसमें भी एक्स जोड़ा जाता है, सभी में एक्स जोड़ने पर क्या है, समानुपाती, यानी कि इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम आना चाहिए। तो देखो ऐसे तो मल्टीप्लाई करने जाओगे तो इक्वेशन बनेगा जो कि थोड़ा टफ पड़ जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ऐसा इसका वैल्यू पुट करो जो कि क्या हो, रेशियो दोनों तरफ सेम हो जाए। एक रखेंगे तो कितना 27 हो जाएगा, ये कितना 23, 23 तो किसी से कटेगा, दो रख कर देखो, दो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये दो रखेंगे तो कितना हो जाएगा 42 इक्वल टू, दो रखने पर ये कितना। अब मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोगों को लग रहा हो कि शायद ये पहले से नहीं, इसमें तो क्या करते हैं कि ये भी डिविजन आ गया, ये भी तो चेक कर लेंगे। ये कितना मेरा हो जाएगा 36 हो गया। ये 12 दूना 24, 12 तिया 36 हो गया, और ये 14 दूना 28, 14 तिया 42, यानी कि दोनों तरफ रेशियो कितना है 2/3, 2/3 सेम आ रहा है। यानी कि एक्स का वैल्यू को लोगों को पता हो गया कि कितना है 2 है। तो अब वैल्यू कितना पुट करना है, तो 4x/y इक्वल टू कितना है y/7x-6 है। अब x का वैल्यू तो पता हो ही गया है, इससे पहले मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, y² इक्वल टू हो जाएगा 4x × 7x-6 है। तो y² इक्वल टू हो जाएगा 4x का वैल्यू 2 है, और ये कितना 7 × 9 = 14 रखेंगे, -6 कितना आ जाएगा आपका 8 इंटू 8 आ जाएगा। तो y² का वैल्यू 8 है, तो y का वैल्यू कितना 8 आ जाएगा, मतलब अंडर रूट करेंगे तो एट, एक एट बाहर निकल जाएगा। तो इसी का वैल्यू पूछा था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप इस तरह से वैल्यू पुट करके देखो, बहुत कम टाइम में आप कर पाओगे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे इस तरह से वैल्यू पुट करके बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ज्वार और चने बाजार में मूल्य
देखो मूल्य का अनुपात दिया है, याद रखना इसको, मूल्य का अनुपात ये है, तथा एक परिवार में उपभोग क्या है, कंजम्पशन की गई मात्रा इतना है, कितना है, 4.7 है। तो ज्वार और चने के व्यय का अनुपात क्या है, एक्सपेंडिचर का अनुपात पूछा है। किसका है, एक्सपेंडिचर का। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है आपका कंजप्शन, कंजम्पशन इंटू आपका क्वांटिटी होता है, यू यू क्वांटिटी, ये होता है। तो इस पे आप, ये अगर फॉर्मूला याद है तो इसको इजीली कर लोगे। पूछा क्या है इसमें, फाइंड द एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मेरा प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है, प्राइस कितना है, प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 2:5 है। उसके बाद में एक कंजम्पशन का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:7 दिया हुआ है। अब इसको क्या है, ये दोनों जब होता है तो क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इसका है, मतलब दोनों है ज्वार, और ये क्या है, ज्वार, और ये है ग्राम का। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 20। जब भी याद रहे तो इस तरह से पहले इसको याद रखोगे तो आराम से, जब भी देखो तो 4×8 और 7×5 35, ऑप्शन नंबर देखो ये करेक्ट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको ये कंजम्पशन ही फाइंड करना होगा, तो जब भी कंजम्पशन फाइंड करना होगा तो हमेशा अगर रहे तो एक्सपेंडिचर में हम, अगर ये कितना आ गया 8 और 35 है, अगर इसमें पूछ देता कि कंजम्पशन का रेशियो बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, करते इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते, तब जाकर आपका आंसर आता। तो ये याद रखना है, जब मेरा एक्सपेंडिचर पूछे तो एक्सपेंडिचर पूछेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है। लेकिन क्वांटिटी या कंजम्पशन कुछ भी पूछ ले, क्वांटिटी मतलब प्राइस है, जो प्राइस भी कर सकते हो, प्राइस भी दे दिया रहता है, जो भी पूछे तो इसको क्या है, एक्सपेंडिचर के बाई में रखेंगे। तो ये तो डायरेक्ट आपका था कि मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करके निकाल दिए। तो इस तरह से थोड़ा इसको आप माइंड में रखना, बहुत ईजिली सब क्वेश्चन हल सोल्व हो जाएंगे। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था दोस्त। मैं इसी तरह से जितने भी टॉपिक है सबको, मतलब रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम मतलब हुए हैं उस सब का टॉप लेवल, इजी तो सब बना ही देता है, जो अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है उसको मैं लाऊंगा, और 2-3 मेथड से उसको बनाने के, मतलब सबसे जल्दी किस मेथड से बन सकता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू।